बीसीसी बिहार का ये जो एग्जाम अभी अभी हुआ उसका आप सभी को काउंसलिंग देखने को मिला, लेकिन अब आप सभी परेशान हो गए कि सर थर्ड राउंड यानी कि जो मॉप अप राउंड के नाम से भी जाना जाता है, सर उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आपके मॉप अप राउंड के बारे में हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे। मॉप अप राउंड आपका कब होगा, कैसे होगा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ सकते हैं, क्या क्या सारी चीजें रहेंगी, उन सभी के ऊपर में हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे। और कौन कौन से कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं, क्या रैंक आपका है तो आपको कॉलेज के लिए इंतजार करना चाहिए, मॉप अप राउंड में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे, उन सभी को हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे। तो यहां पर आप सभी एक बात को ध्यान दीजिएगा कि जो मॉप अप राउंड का हमारा ये क्राइटेरिया है, ये पहले है क्या इसको समझ लीजिए। जैसे कि बीसीईसी आपका एग्रीकल्चर फील्ड में, बीएससी नर्सिंग में, इसके अलावा मतलब नर्सिंग फील्ड का जो देता है बीएससी नर्सिंग में, इसके अलावा और भी दूसरे सेक्टर्स जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इन सारे ही सेक्टर्स में आप लोगों को अपने थ्रू एक कॉलेज अलॉट करता है ताकि आप पूरे तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सको, है ना। तो एग्रीकल्चर फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इन सभी में मेजरली सीट्स वैकेंट रह जाते हैं मॉप अप राउंड में। लेकिन उसके पहले मॉप अप राउंड क्या है सर, देखिए तो मॉप अप राउंड आपका वो राउंड होता है जो कि एक थर्ड राउंड होता है। जैसे कि फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है, इसके बाद फिर कुछ बच्चे कॉलेज को नहीं लेते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड में उनको लगता है कि मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो वो उस कॉलेज को छोड़ करके फिर दूसरे कॉलेज के लिए अपना सेकंड राउंड में भी खुद को अपग्रेड कराते हैं। और सेकंड राउंड में भी उनको अगर कॉलेज मिल जाता है तो कुछ बच्चे कॉलेज में एनरोल हो जाते हैं और कुछ बच्चे उस कॉलेज को भी होल्ड करते हैं कि मुझे इससे भी बेहतर कॉलेज मिले। तो उसके लिए फिर वो लोग थोड़े टाइम और इंतजार करते हैं अपने बेटर कॉलेज के लिए। तो मॉप अप राउंड में वो बच्चे इनरोल होते हैं, यानी कि वो बच्चे अप्लाई करते हैं जो पहले और दूसरे राउंड में उन्हें कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर पहला और दूसरा राउंड का उनको कॉलेज मिला हो लेकिन वो अपग्रेड करना चाह रहे हो कॉलेज, या फिर इधर के राउंड में वो अपना अप्लाई नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करा हो, और वो बच्चे फिर सीधा थर्ड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा मॉप अप राउंड में आपका अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है सारे स्टूडेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पे फंडा क्या है सर, जो सेकेंड राउंड में जिनको कॉलेज नहीं पसंद होगा वो भी मॉप अप राउंड में एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड में कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए मॉप अप राउंड यानी कि जो थर्ड राउंड होता है उसमें एंटर कर सकते हैं, और प्रॉपरली उनके लिए यहां पर ऑप्शन रहता है। लेकिन यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको वापस से अपना लिस्ट का अरेंजमेंट करने का यानी कि ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि कॉलेज को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां पे मॉप अप राउंड होगा कैसे उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि जो मॉप अप राउंड है आपका, इसमें जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड में कॉलेज छोड़ते हैं उनके बाद जो सीट्स बचते हैं उस सीट्स के बेसिस पे मॉप अप राउंड का पूरा पूरा सीट निकाला जाता है। और सर टोटल कितने सीट वैकेंट रह सकते हैं, तो आपके 100 से 150 से लेकर के 500 तक लगभग सीट्स वैकेंट रह सकते हैं मॉप अप राउंड में। मैक्सिमम चांस क्या क्या रहता है, किस किस फील्ड में आपके चांसेस रहते हैं कॉलेज मिलने के, तो आपके मेजरली इंजीनियरिंग फील्ड में, है ना, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कॉलेज मिल सकता है, फिर आपको नर्सिंग फील्ड में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, और फिर आपका एग्रीकल्चर फील्ड में कॉलेज मिल सकता है। तो इस तरीके से ये जो तीन है ये मेजर है, बाकी में भी कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर जो थर्ड राउंड है उसमें आपको पूरी तरीके से जाना होता है और इसके बाद में आपको कंप्लीट करना होता है। तो सर ये जो मॉप अप राउंड होता है ये ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, तो मॉप अप राउंड हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है बिहार में वो ऑनलाइन होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन कराना होगा। लेकिन जो आपका प्रॉपर काउंसलिंग होगा यानी कि कॉलेज का अलॉटमेंट और बाकी सारी चीजें, उसके लिए आपको पटना जाना पड़ेगा। पटना में जाने के बाद में पटना में प्रॉपरली आपको वहां पे हमारे जो सेंटर्स होंगे वहां पर से आपको कॉलेज अलॉट करके दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है, इसके बाद फिर आपको एक रोल नंबर लिस्ट आपको मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको लिस्ट मिलेगा और उस लिस्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। और यहां पर जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो पटना में ऑफलाइन सेंटर्स पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो राउंड 3 है, जो मॉप अप राउंड है, वो कंप्लीट किया जाता है। इसमें मैं आपको एक और दूसरी चीजों को बताऊं तो यहां पर जो मॉप अप राउंड है इसमें राउंड 1 अपीयर कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। राउंड 1 और राउंड 2 में जिनको सीट नहीं मिला वो अपीयर हो सकते हैं, जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिए राउंड 1 और राउंड 2 में वो भी अपीयर हो सकते हैं, और तीसरा जो सीट ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन फिर भी वो अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज मिल चुका है बट फिर भी अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, वैसे बच्चे जिनका रैंक बहुत ज्यादा है उनको इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। हमारे जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का कट ऑफ रहा उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिनको तो सीट मिला उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको सीट नहीं मिला उनको घबराना नहीं है। कौन कौन से बच्चे यहां पर अपीयर हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन
अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है तो आप प्रॉपर्ली अब तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अब अगले साल का जो एग्जाम होगा उसमें आपको अपीयर होना है। ज्यादा इधर भाग दौड़ करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। तो प्रॉपर्ली आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सुदर्शन बैच से आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको निखत मैम बायोलॉजी स्पेशलिस्ट है, पूरी तरीके से आपको बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कराएंगी। यहाँ पे ऋतिक सर आपको केमिस्ट्री कराएंगे, फिजिक्स रितेश सर और देवेंद्र सर, और केमिस्ट्री अंशु मैम और ऋतिक सर दोनों ही टीचर्स आपके लिए, यानी कि पूरे टीचर्स की टीम आपको प्रॉपर्ली आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगी। इसके अलावा YouTube पर भी सेशंस चल रहे हैं, तो मेरे सेशंस बायोलॉजी के आपके YouTube पे शाम 5 बजे 6 बजे देखने को मिलता है, जिसमें थ्योरी उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं कराता हूं। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी लेकर के चली जा रही है। इस पूरे बैच में आपको डेली क्लासेस लाइव तो मिलेंगी ही, रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, वीकली टेस्ट, डेली क्विज और तो और इसके अलावा डाउट फॉर्म, डाउट एआई, फ्री PYQ बुक और बहुत सारी चीजें, चेक पॉइंट्स, असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सको। और इन सारी चीजों को अगर आप ग्रैब करना चाहते हो, आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो स्टडी विद रितेश ऐप आप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, फिर नेम नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में चले आइए, वहीं पे आपको सुदर्शन बैच देखने को मिल जाएगा, फिर आप इजीली एनरोल कर सकते हो। फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802222 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहां पर मैं बात करूं तो किन किन बच्चों को इंतजार करना है अपने नेक्स्ट राउंड के लिए मैं बता दूं। जो हमारा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा है वो रहा है जनरल का कैटेगरी क्लोजिंग 493 और जो यूआर रैंक रहा वो 493 के अराउंड में, ठीक है। और बीसी का 352 रहा, ईबीसी का 291, आरसीजी का 194, एससी का 142, ईडब्ल्यूएस का 146 से कम में, एसटी का 10 और जीक्यू 37। तो इस तरीके की कुछ मार्किंग है। और यूआर रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, ये कैटेगरी रैंक था, यूआर रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 764 बीसी का, ईबीसी का 921, आरसीजी 809, एससी का 2712 के अंदर, ईडब्ल्यूएस का 2122, एसटी का 3227 और डीक्यू कैटेगरी में हमारा 14607। इसी में बात करें जो हमारा सेकंड राउंड रहा उसका, तो जनरल का 652 हमारा रहा, ईडब्ल्यूएस का 169 के अंदर, बीसी का 433, ईबीसी का 337, एससी का 175, एसटी का 10, आरसीजी का 248 और डीक्यू 50। यहाँ पे ओवरऑल इसके अंदर अगर आपका रैंक है तो आप प्रॉपर्ली टाइम दो, एफर्ट दो, आप काउंसलिंग मॉपअप राउंड के लिए ज्वाइन करो, अदरवाइज आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लो अगले साल के लिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में मॉपअप राउंड से रिलेटेड सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, प्रॉपर्ली हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।